नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटिंग के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। मीन्स कि अगर हम डिफरेंट ईयर्स में पैसा कमाते हैं, अलग अलग पैसा कमाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमको अपना रिटर्न्स इनफ्लो प्रोवाइड करता है, अलग अलग ईयर्स में प्रोवाइड करता है, तो उस रिटर्न्स की आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना जो हमारे पास है वो कहलाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने माइंड में वही क्राइटेरिया सेट करने हैं जैसे हम पहले से इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत कर रहे हैं। और जैसा कि हमको पता है कि इससे पहले लास्ट वीडियो में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आपके सामने आए थे। आज नेक्स्ट बचा है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही बेस हैं कि कैश इनफ्लोज इक्वल है या अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टेबल्स की हेल्प यहाँ पर लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल ऑफ ₹1, प्रेजेंट वैल्यू टेबल ऑफ ₹1, टेबल 1 जो है कब यूज होगा, व्हेन योर एनुअल कैश इनफ्लोज इज अनइक्वल। आपके कैश इनफ्लो अनइक्वल होंगे, लेकिन अगर आपके कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं मीन्स ये, तो आप क्या करेंगे, टेबल 1 की जगह पर टेबल 2 का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर हमारे कैश इनफ्लोज इक्वल हैं तो हम कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम पहला काम करेंगे, वी कैन कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट बाय यूजिंग एनपीवी टेबल। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल की हेल्प से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दो टेबल्स जैसा ही हमने आपको पहले बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होंगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल 2 यूज करेंगे क्योंकि हमारे कैश इनफ्लोज क्या है, इक्वल है। ठीक है, कैश इनफ्लोज इक्वल होने पर जब हम क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट गिवन परसेंटेज। जो क्वेश्चन में गिवन परसेंटेज होगा उस गिवन परसेंटेज पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू टेबल 2 में उसकी वैल्यू क्या है, ₹1 की वैल्यू गिवन परसेंटेज पर पीवी टेबल 2 में उसकी वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी, अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर जो हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है उस एनुअल कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये डॉटेड अमाउंट दिख रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम, एनुअल कैश इनफ्लो। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 अकॉर्डिंग टू टेबल, जो आपकी यहाँ से फिल होकर आ जाएगी, इनटू एनुअल कैश इनफ्लो जो आपका यहाँ पर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप को ऐड कर देंगे। स्क्रैप मीन्स प्रोजेक्ट या प्रपोजल की एस्टिमेटेड लाइफ एंड होने वाले ईयर में जो उसकी रीसेल वैल्यू होगी वो कहलाएगी आपका स्क्रैप। तो उस स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू को भी आप यहाँ पर ऐड कर निकाल कैलकुलेट करके इसका टोटल करेंगे। टोटल जो आपका आएगा वो कहलाएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करने से पहले अगर हमने कोई एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं तो उन एडिशनल एक्सपेंसेस की भी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में शो करेंगे और माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा ये कहलाएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ विशाल उद्योग लिमिटेड हैज़ 2 अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। उसके विचाराधीन 2 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्स ए कैपिटल आउटले मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख एंड प्रोजेक्ट बी नीड्स 4,20,000। दोनों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। बोथ आर एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड ए कैश इनफ्लो फॉर 6 ईयर्स। दोनों 6 साल के लिए आपको कैश इनफ्लो प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट ए जो है
वो कितना देगा 80,000 रुपीज़। बी जो है वो कितना देगा आपको 1,10,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 12% हमको लेके चलना है। सो विच प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल प्रेफरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट हमको प्रेफरेबल करना है ये हमको देखना यहाँ पर पड़ेगा। तो इसके पूरे के प्रोसीजर को अगर हम सॉल्यूशन मोड में देखते हैं तो हमको करना क्या है, हमको चेक करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 12% इन पीवी टेबल सेकंड इज रुपीज़। अब देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल सेकंड में ₹1 की वैल्यू 12% पर क्या है। ये वैल्यू चेक करने के लिए आपको करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में आपको जाना है, जो परसेंटेज पे आपको जाना है 12% उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देखेंगे कहाँ पर, जो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है 6 ईयर्स, यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे कि 6 ईयर में 12% पर ₹1 की वैल्यू कितनी है, कितनी दिख रही है 4.111। ये 4.111 आप यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अब आप प्रोजेक्ट ए के लिए हम क्योंकि इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका कैश इन फ्लो कितना था 80,000। इस 80,000 को हम टेबल सेकंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आया, इसमें हमने 4.111 ये जो वैल्यू है इसको 80,000 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। फिर हमने इसमें ऐड किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया, सेम वही अमाउंट नीचे आ गई। इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़, क्वेश्चन में गिवन था। एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं है, अगर होता तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते, वो फिलहाल नहीं है। ऐड करके माइनस हमने डिफरेंस निकाला 28,000 रुपीज़, तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। तो इसके बेस पर आप प्रोजेक्ट बी के लिए ये सारा प्रोसीजर आप करेंगे। करने के बाद गूगल क्लास कोड इस पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको मेल कर देंगे पीडीएफ बनाकर। अब हम बात करते हैं व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज इज अनइक्वल। अगर कैश इनफ्लो अनइक्वल होगा तो हम पे बैक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल फर्स्ट का यूज करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो जब अनइक्वल होगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक एनालिटिकल चार्ट यहाँ पर तैयार करना है। इस चार्ट में ईयर, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इन टेबल 1 जो आपके पास है, जो भी गिवन रेट होगा उस पर कैश इनफ्लो आपके पास क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। डिस्काउंटेड एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए आप इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 को एनुअल कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसका आप टोटल करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा। इसमें आप स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, ऐड करते ही आपका आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। फिर आप लेस करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करने के बाद, लेस करने से पहले आप अगर कोई एडिशनल खर्चा आपने किया है तो उसको आप ऐड कर देंगे। दोनों का टोटल आप आउटर कॉलम में दिखाएंगे। इस टोटल में से इसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपकी कहलाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम इसको एक सॉल्व करना चाहें पूरे प्रोसीजर को, तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास 2 प्रतियोगी परियोजनाएं, यानी कि ए चॉइस ऑफ इज टू बी मेड बिटवीन 2 कॉम्पिटिटिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट 1, 2 आपके पास है। इनके लिए इक्वल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कितना 50,000 रुपीज़। कैश इनफ्लोज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कितना है 10%। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं, वो भी आपको यूज करना है यहाँ पर, और क्या निकालना है उसके बेस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू इनकी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल 1 हम यहाँ पर यूज करेंगे। किस रेट पर, क्वेश्चन में 10% गिवन था तो 10% वाले कॉलम पे हम जाएंगे। लाइफ कितनी थी इनकी 6 ईयर्स, तो 6 ईयर तक के जितने भी इस टेबल में वैल्यू होंगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इनको आप देख लेंगे और इसको आप इस एनालिटिकल टेबल जो हम बना रहे थे उसमें हम यहाँ पर सीक्वेंसली इनको फिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपके पास अमाउंट्स थे इन फिगर्स को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद आपने एनुअल कैश इनफ्लो क्वेश्चन से उतारे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपके पास ये फिगर्स आ गई, इनका आपने टोटल किया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी आई। इसमें अगर आपका स्क्रैप कुछ होता तो उस स्क्रैप की वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर देते। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, टोटल आपके पास सेम यही आ गया। इसमें से आपने लेस किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 50,000 रुपीज़। एडिशनल खर्चा हमने कुछ किया यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपकी
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, 50,000 ही रहेगी। इसमें से आपने इसको माइनस किया तो माइनस करते ही आपके पास आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई डाउट्स? अगर आपके मन में सारे स्टेप्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट 1 के जैसे आपने प्रोसीजर यूज किया था सेम प्रोसीजर यूज करते हुए किसके लिए बनाएंगे आप, प्रोजेक्ट 2 के लिए इसको आप बनाएंगे। और सॉल्व करने के बाद आंसर गूगल क्लास जिसका कोड आपको दिख रहा है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको सेंड कर देंगे PDF बनाकर। क्लियर? कोई डाउट्स? अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट प्रोसीजर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR कैलकुलेट कैसे होगा उसको आपको समझाने के लिए लेके आएंगे। मैं डॉक्टर दीपक खाती, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, यही मानते हुए आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन एक इच्छा जाहिर करता हूँ, एक आपसे आशा रखता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई हो या कुछ सुधार इसमें हो सकता है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है या मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।